आज हम लोग आए हैं वेद व्यास जी की गुफा में, माना गांव के अंदर जो स्थित है। दोस्तों, इनकी महिमा के बारे में और इस गुफा की महिमा के बारे में हम लोग जानेंगे यहीं के जो पुजारी हैं इनसे। दोस्तों, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए पहले। जी, पवन चमोला जी, आप इस महिमा के, इस गुफा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे हमको? जी 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 जी। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। वेद व्यास महाराज की जय। सुखदेव महाराज की जय। वल्लभाधीश की जय। तो सबसे पहले ऐसे पुण्य धाम पे आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्तकारं नासम विदाहित तो जयते विवेका। एक ही जन्म के नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के भाग्यों के पुण्यों का उदय होता है तब यह स्थान प्राप्त होता है। तो वेद व्यास जी की ये प्राचीन मूर्ति, नई मूर्ति 96 की, भगवान विष्णु, व्यास जी के पुत्र सुखदेव और लास्ट में वल्लभाचार्य जी। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ कर के हमारे जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं, सबकी रचना यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत लिखने के लिए समय की कमी होने के कारण गणेश जी को बुलाया गया, क्योंकि द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुते तत्राह विघ्नेषु यदि मैं लेखनी क्षणम लिखते नाव तृष्टे तो तथा श्याम लेखको हम। लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोलते गए, गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। और महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को जब संतुष्टि नहीं हुई तब अंत में इस स्थान को छोड़ देते हैं और यहाँ से उदास होकर के चले जाते हैं सरस्वती नदी के किनारे और वहाँ पे जा कर के बैठ जाते हैं। नारद मुनि जी आते हैं तो कहते हैं कि भगवान आप इतने उदास क्यों हैं, किस कारण से हैं? तो वेद व्यास जी कहते कि मैंने इतने ग्रंथों का लेखन कर दिया, वेद पुराणों की रचना कर दी, तब भी ये चित्त शांत नहीं हो रहा। तब नारद जी कहते कि जब तक तुम पीवत भागवतं रसमालयम्, कि जब तक तुम भागवत रूपी उस रस का पान अपने भक्तजनों में नहीं बांटोगे तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इसी स्थान में आकर के नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरहे। नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और यहाँ पे आकर के भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की। व्यासपुत्र सुखदेव जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूँगा। तो कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते। बोल बांके बिहारी लाल की। और जो वल्लभाचार्य जी लास्ट में विराजमान हैं, छत्तीसगढ़ चंपारण से 500 वर्ष पहले 11 साल की बाल अवस्था में यहाँ पे आए। 500 वर्ष पहले कोई एम्बेसडर नहीं थी, समूह टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो का चिन्ह नहीं था। तो कैसे आए होंगे? कहाँ रह गया छत्तीसगढ़, कहाँ रह गया माणा, वो भी 11 साल की अवस्था में। आज जब हर भक्त के पास अपना साधन है, फिर भी जब भक्त गाड़ी को छोड़ करके पैदल मार्गों पे चलते तो उनकी हालत कैसी होती उन्हीं को पता होगा। तो एक ही सूत्र को लेकर आए कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमं पश्चिमी तटे सम्या प्रासति प्रोक्त और ऋषीणाम सत्रवर्धनम तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री षण्ड मंडिते आसीनो उपप्रेष्यो पणिदध्यो मनस्वयं। ब्रह्मा कहते ज्ञान को, जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्यप्रास नामक क्षेत्र हो, बेर की झाड़ियाँ हो, उसी स्थान पे वेद व्यास जी का पुण्यधाम होगा। जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए तो साक्षात वेद व्यास जी के दर्शन हुए, क्योंकि अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते तैत्रजीविनो। अश्वस्थामा, राजा बलि, व्यास मुनि, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण और मार्कंडेय ऋषि आज भी अजर अमर हैं। ये विशाल शिला जो है व्यास जी की पुस्तक है, व्यासपोथी। इसको बाहर से देखोगे अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते हैं।
तो यही विशाल शिला भोजपत्र हुआ करती थी। द्वापर में जैसे कलयुग आया पूरा पत्थर में अवतरित हो गया। अगर आज भी भोजपत्र रहता तो भक्त कोरोना काल जैसी स्थिति में इसको मार्केट में बेच देते। तो जो बद्रीनाथ के अंदर आपने भगवान विष्णु जी की मूर्ति देखी होगी, ये मूर्ति किसी भी कलाकार ने नहीं बनाई, ये स्वयं भू विष्णु है। जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर की मूर्ति में विराजमान हुए। कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरी इस मूर्ति के दर्शन करेंगे उनको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, कलयुग आते ये भी पत्थर में अवतरित हो गया। तो समय ऐसा भी आ गया था कि मूर्ति पूजना बंद हुआ, तो बद्री विशाल के पुजारियों ने मूर्ति को नारद कुंड में छुपा दी। जब पुनः मंदिरों में मूर्तियों की पूजन स्थापना शुरू हुई और बद्रिकाश्रम में न हो पाई, तो धरती के सारे देवी देवता भगवान शिव के शरणागति हुए। भगवान शिव कहते, मैं स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में जन्म लूँगा और मूर्ति को ढूंढूंगा। तो 2000 वर्ष पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी बद्रिकाश्रम आए और मूर्ति को उठा करके पुनः बद्रिकाश्रम में स्थापित की। स्थापित करने के बाद विश्वकर्मा के द्वारा ये भव्य मंदिर बनवाया था। इसमें प्रधान अर्चक चुने गए नारद मुनि, इसीलिए आज भी स्वयं 6 महीने नारद मुनि पूजा करने आते और 6 महीने भक्तजन पूजा करते। मंदिर की अखंड ज्योत 12 महीने जली रहती। 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते तो ज्योत जली हुई मिलती है। बोल बद्री विशाल भगवान की। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो, इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा बताया। गाइज़, आप लोग जान पाए यहाँ की महिमा के बारे में। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग बाग इस महिमा के बारे में जान सके और ऐसे अलौकिक दृश्य को देख सके। तो गाइज़, मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा देर ना करते हुए अब मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू गाइज़।